मम्मी एक बात बताऊं? हाँ बेटा बता। आज ना मैंने भाभी को भैया से चुगली करते हुए सुना। अच्छा, हाँ, हमारी चुगली कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बात कर रही थी हमारे बारे में। ऐसा क्या चुगली कर रही थी? तूने सुना नहीं क्या बेटा? नहीं मम्मी, ज़्यादा तो मैं नहीं सुन पाई, पर भाभी भैया से ये कह रही थी कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, अब कहीं और रहेंगे। अच्छा, तो तेरा भाई ने क्या कहा? मम्मी भैया की तो मैं बात नहीं सुन पाई, पर हाँ इतना ज़रूर सुना है कि भाभी चुगली कर रही थी हमारी। अच्छा ये बात है, अभी बताती हूँ मैं उसे। हैरी, अरे माँ जी हो क्या गया है? माँ जी क्या हो गया? और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे मार रहे हो आप? अच्छा मेरे लड़के से चुगली कर दिया है और बोलती है मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अच्छा मुझे सारी बात बताई है तनु ने। बता तनु, क्या सुनी है तूने? मैं ठीक कह रही हूँ मम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है भाभी को भैया से चुगली करते हुए। नहीं माँ जी, दीदी झूठ बोल रही है, मैं तो कुछ भी चुगली नहीं कर रही थी। अच्छा मैं झूठ बोल रही हूँ? मम्मी देख लो अभी तुम्हारे सामने कितना झूठ बोल रही है भाभी। मेरी लड़कियों को झूठा बनाएगी, मेरी लड़कियों को झूठा बनाएगी। नहीं माँ जी, मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। अच्छा मुझे पता तो कितनी झूठी है, एक गरीब घर के हमारे घर में आ गई ना। मम्मी ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे तो ढंग में सुधारना पड़ेगा। तनु तो ठीक कह रही है, ये ऐसे नहीं मानेगी। मम्मी मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तेरे सब कसम धर्म झूठे हैं, मुझे पता तो कितनी झूठी है, कितनी बदतमीज है। अगर तूने मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो तुझे बहुत मारूंगी, ध्यान रखियो। चल बेटा। हे भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था जो माँ जी मुझे बेमतलब में मार के गई। अरे स्वाति, खाना बन गया क्या? अरे स्वाति, हाँ जी। मेरा लंच पैक कर दिया? हाँ मैंने आपका लंच पैक कर दिया, ये रहा। अच्छा तुम रो काय को रही हो? आंखों में से कैसे आंसू आ रहे हैं? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ। नहीं, तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं। अरे सच सच बताओ, कुछ बात तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैंने कहा ना सब ठीक है, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं है। अरे सच सच बताओ, बात क्या है? अरे यार अब तुम इतना पूछ ही रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। वो ना मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल गए। अच्छा ये लो, ये 2000 रुपए। तुम ऐसा करना, तुम मम्मी के साथ जाकर ना अपने लिए आज सूट ले आना। क्यों, ऐसा कल क्या है? अरे तुम्हें पता नहीं है कल क्या है? अरे कल पागल हमारी एनिवर्सरी है। अच्छा लो, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, तुम ना अपना ध्यान रखना। ठीक है, आप भी अपना ध्यान रखना, और हाँ खाना टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं खाना टाइम से खा लूंगा। ठीक है। हैरी, घनी चंट बन रही है। कैसे पैसे लिए तनु उससे? मम्मी जी मैंने उनसे पैसे नहीं लिए, वो मुझे खुद दे के गए हैं। तू मना भी तो कर सकती, क्यों लिए पैसे उससे? मम्मी जी जब वो इतने प्यार से दे के गए तो मैं कैसे मना कर देती। मम्मी हमें सब पता है, इसने जानबूझ के पैसे मांगे भैया से। नहीं मम्मी, उन्होंने खुद दिए थे, उन्होंने कहा कि हमारी कल एनिवर्सरी है तो नए कपड़े ले आना, इसलिए मैंने ले लिए उनसे। अच्छा मैं मनवाऊंगी तो एनिवर्सरी, आगे से मेरे छोरा से पैसे लिए तो तुझे जान से मार दूंगी, समझ गई? ले तन्नू, तू अपने लिए सूट ले, ये नया। ठीक है मम्मी, अभी लेकर आती हूँ।
समझ गई ना? आगे से ऐसा काम नहीं होना चाहिए। काम कर ले घर का। आई बड़ी एनिवर्सरी मनाने वाली, मनवाओ तेरी एनिवर्सरी। अरे आ गए आप? हाँ तो गया। मम्मी और वो कहाँ है तन्नू? वो अपने कमरे में बैठी होंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो ना, मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तो मुझे खाना ला के दे दो। वैसे क्या बनाया तुमने? आलू मटर की सब्जी बनाई है और रोटी बनाई है। चलो जाओ, तुम जल्दी से खाना ले आओ। ठीक है, मैं खाना लेके आती हूँ, पर तुम मुंह हाथ धो लो, मैं लेके आ रही हूँ। ठीक है। भाभी सॉरी हो, खाना नहीं बनाया। वो तन्नू, मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, खाना तुम बना लो। भाभी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो उठ के। तन्नू, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या खाना तुम नहीं बना सकती खुद के लिए? भाभी आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, आप मेरे लिए जल्दी से खाना बना दो। मैंने कहा ना, मेरे से उठा भी नहीं जा रहा। डेली खाना मैं बनाती हूँ, आज तुम भी बना लोगी तो क्या हो जाएगा? वो सब हमें नहीं पता, आपको आराम करने के लिए नहीं लाए थे हम यहाँ। अभी रुको, मैं भैया को बुलाती हूँ। भैया, भैया हाँ तन्नू, यहाँ आना जरा। आ रहा हूँ। हाँ क्या हुआ? देखना भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और भाभी खाना नहीं बना रही है। क्यों, क्या हो गया? स्वाति, खाना क्यों नहीं बना रही तुम? अरे अमित जी, मेरी आज ना बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैंने तन्नू से बोला कि तुम खाना बना लो अपने लिए। रोज तो मैं ही बनाती हूँ। तन्नू क्या हो गया? जब आज तेरी भाभी की तबीयत खराब है तो आज तू बना ले खाना, इसमें क्या बात है? मैं क्यों बना लूं? मैं इस घर में खाना बनाने के लिए आई हूँ क्या? अरे तन्नू, एक दिन अगर तू खाना बना लेगी तो क्या हो जाएगा? तेरे हाथ गिर जाएंगे। स्वाति तुम आराम करो, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना तन्नू या माँ बना लेगी। हम क्यों बना लेंगे खाना? हमने बनाना खाना वाना। अरे कोई बात नहीं, मैं ही खाना बना देती हूँ। अरे कोई बात नहीं, अगर एक दिन ये खाना नहीं बनाएंगी तो कोई दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। तुम सिर्फ आराम करो। अरे नहीं अमित जी, मैं बना लेती हूँ, नहीं तो मम्मी को बुरा लगेगा अगर तन्नू दी बनाएगी। अरे नहीं, मैंने तुमसे कहा ना आराम करो। लो यहाँ लेटो आराम से। अरे तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, है ना? तुम आराम कर लो। ठीक है। अरे स्वाति, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मेरी तबीयत तो अब ठीक है, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पर आप ऐसा मत समझना कि मैं किसी की चुगली कर रही हूँ। बात बता, बात क्या है? वो दीदी है ना, अरे बताओ ना, क्या बात है? वो मैं कह रही थी, दीदी ने अपना खाना खुद बना के खा लिया, पर आप उनसे कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं कहूँगा। जाओ, तुम्हारे लिए भी उन्होंने खाना बना लिया होगा, जाओ तुम भी खा लो। ठीक है, चलो आप भी खा लो। नहीं, तुम खा लो जाके, मुझे ना कुछ जरूरी काम है फोन में, तो मैं उसमें कुछ चीज ढूंढ रहा हूँ। ठीक है। मम्मी
अभी ना भाभी भैया को कुछ बताने वाली थी, वो तो मैं सही टाइम पे पहुंच गई और मैंने ना अच्छी तरह से समझा दिया। अच्छा, कल अमित को जान दे, कल हम बताओगे इसे। मम्मी कल भैया के जाते ही ना इसे घर से निकाल दो। हाँ तू ठीक कह रही बेटा, इसे कल भगाई दूंगी। हाँ मम्मी। मम्मी जी, ये क्या कर रहे हो मम्मी जी? तू उस घर में रहेगी नहीं, तुझे घर से बाहर निकाल लूंगी। मम्मी बिल्कुल नहीं रहेगी घर में, बिल्कुल भी नहीं छोड़ दूंगी तुझे। पर मम्मी मेरी बिल्कुल। गलती क्या है? इस घर से जाएगी। कहाँ जाऊंगी मम्मी, तुम ऐसा मत करो। तू निकल। अरे मम्मी निकल कहाँ मेरे घर से, निकल निकल मेरे घर से। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो मम्मी, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो मम्मी, आप कहाँ छोड़ती हूँ? मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी, कहाँ जाऊंगी? चल निकल। आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगी? निकल। आप मेरे जा साथ मेरे घर ऐसा से। मत करो। चल। आखिर इसे घर से निकलवा ही दिया, अब रहूंगी मजे में। रोज हर चीज़ पे टें 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 करती रहती थी, हमारी चुगली करती रहती थी। अब शांति से रहेंगे हम दोनों। और मेरी बात सुन ले कान खोल के, इस घर में कदम रख मत दियो आज की बात। निकल जा यहाँ से। चल। माँ क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा? मैं तो घर में न रखूं एक पल भी। सुन ले मेरी बात। माँ मुझे ना तुम दोनों पर पहली सकता कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों इसके साथ कितना गंदा व्यवहार करती हो। आप दोनों को ना शर्म आनी चाहिए। आप दोनों की आंखों में थोड़ी सी भी शर्म है? यह है गरीब खानदान की, मारे बस की ना है घर में रखनी। मेरे बस की ना रोज उसके टैटे सुनूं मैं। ये बेचारी गरीब घर से है तो तुम इसको ऐसा बोल रही हो, और तन्नू के ससुराल वालों ने ऐसा कुछ कह दिया तो तुम इसको घर में ले आई हो। ये बेचारी कहाँ जाएगी? इसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई है? माँ तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक बेटी के साथ तुम ऐसा व्यवहार कर रही हो। बहू भी ना एक बेटी की तरह होती है। और हाँ, तुम्हें इसको घर से निकालना है ना तो निकालो, पर माँ एक बात मेरी भी सुन लो। अगर ये जाएगी ना इस घर से तो इसके साथ मैं भी जाऊंगा। अगर ये इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी नहीं इस घर में रहूंगा। तुम दोनों माँ बेटी खुश रहो। चलो। और हाँ माँ, मेरी भी ना बात तुम कान खोल कर सुन लो। मैं इस घर में जब भी आऊंगा जब इस घर से यूं जाएगी। अगर इस घर में ये रहेगी ना तो ये अपना घर बसने देगी ना मेरा। बेटा अमित घर छोड़ के मत जा। भैया आप कहीं मत जाओ, मैं कल अपने घर चली जाऊंगी और आज के बाद मैं भाभी को कभी परेशान नहीं करूंगी। बेटा तन्नू तू बहुत गलत है। गलत मैं भी हूँ जो अब तक मैं गलत का साथ दे रही थी। बेटा छोरी अपने घर ही अच्छे लगे हैं, तेरी वजह से मेरा घर उजड़ रहा था। तन्नू ऐसा कर बेटा, तू भी अपने घर चल जा और खुश रह। ठीक है माँ, मैं कल ही अपने घर चली जाऊंगी। ठीक है बेटा, जितनी कम पीहर में आएगी उससे ज्यादा इज्जत होएगी तेरी। बेटा तन्नू आज के बाद ऐसी गलती मत करियो, ठीक है? चलो तू अंदर चल। बेटा स्वाति मुझे भी माफ कर दे, आज के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। अरे माँ जी कोई बात नहीं, आपके सिवा मेरा है ही कौन। देखा माँ स्वाति कितनी अच्छी है। हाँ बेटा मेरी वो बहुत अच्छी है। चलो अंदर चलो। माँ चाय पी ली? हाँ बेटा मैंने चाय पी ली। स्वाति ने मुझे सुबह ही चाय दे दी थी, बहू अच्छी है बहुत। लेकिन मैं चाय का गिलास तो कहीं दिख नहीं रहा। गिलास कहाँ तुम्हारा? बेटा मैं चाय पीकर गिलास रसोई में रखाई थी, बहू रसोई में काम कर रही है। माँ तुम आराम करा करो, रसोई में तो गिलास वो खुद रख देती। बेटा कौन सा काम करूं मैं, गिलास ही तो रसोई में रख के आई हूँ। ऐसे थाली पड़े पड़े पूरे दिन शरीर भी सुस्त हो जाता है।
तो माँ अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो बाहर पार्क में घूम ले करो। अच्छा चल ठीक है बेटा, कल से मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। अब तो तू राजी है? स्वाति, स्वाति, हाँ। एक बार इधर आना। हाँ जी। मेरा मोबाइल ला दो। ठीक है, लेके आई। बेटा मैं ये कह रही थी कि अपनी बहन के बारे में भी सोच, अब उसकी भी शादी वादी करनी है हमें। हाँ हाँ माँ, मैं रानी के बारे में भी सोचूंगा। हाँ बिल्कुल सोचो, पहले मुझे मेरी नानी के घर छोड़ के आओ। इसके स्कूल की छुट्टी होती नहीं, इसे नानी की याद आ जाती है। स्वाति, अरे यार फोन कहाँ रह गया? ये लो जी फोन। दीदी ठीक तो कह रही है, साल में एक बार ही तो जाती है, अगर 10 दिन रह भी आएंगी तो क्या हो जाएगा। देखना माँ, अब तो भाभी भी बोल रही हैं। अच्छा चल ठीक है, कल तुझे अमित नानी के यहाँ पे छोड़ आएगा। माँ ये हुई ना बात। अच्छा माँ, मैं अपने सहेली मधु के यहाँ जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है स्वाति, मैं भी जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ओ बुढ़िया, खा खा के ज्यादा मोटी मत हो, अब घर का काम पड़ा है वो कर लो जाके। बहू, मेरे बुढ़े हाथ पैरों से काम वाम तो होता नहीं है, पर फिर भी जितना मेरे बस का है मैं कर देती हूँ। चल चल, बहुत देर होगी बैठे बैठे, ये थोड़े बहुत हाथ चला ले। चल। ऐसे कैसे नहीं करेगी काम बुढ़िया तुम? तेरे से तो सारा घर का काम करवा के मानूंगी मैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। और सुनाओ बहन जी, सब ठीक ठाक है घर में? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। झाड़ू वगैरह आप लगा रही हो, स्वाति नहीं लगाती क्या? नहीं नहीं, स्वाति तो मुझसे बहुत मना करती है ये सब करने को। मेरा ही मन कर जाता है कभी कभी घर का काम करने के लिए। अरे पापा जी, आप? पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। अरे बेटा, बहन जी इस उम्र में काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये सब कुछ तू कर लिया कर। बस माँ जी, आपने सुनवा दी पापा जी से भी। आपको कितनी बार मना करती हूँ कि घर का काम मत किया करो। पापा जी आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा। बहन जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। एक बात सच बताना बहन जी, आप मेरी बेटी से खुश तो हो ना? हाँ भाई साहब, मैं स्वाति से बहुत खुश हूँ। बेचारी सारा दिन काम में लगी रहती है। बहन जी, रानी बेटी के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, अगर आप कहो तो मैं दिखवा दूं आपको। हाँ हाँ भाई साहब, रानी आप ही की बेटी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। बस मैं इसीलिए आया था कि आपसे ये बात करता चलूं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, जैसा अच्छा लगेगा वैसा कर लेंगे। ठीक है भाई साहब। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। ए बुढ़िया, तेरे क्या हाथ पैर टूट रहे हैं जो अभी तक तेरे पे पोछा नहीं लगा? ये थोड़े हाथ पैर ना जल्दी चला ले, बहुत देर हो गई तुझे पोछा लगाते हुए। कर तो रही हूँ बहू मैं। मैं कौन सी कह रही हूँ कि ना कर रही?
थोड़ा जल्दी कर ले, और भी काम बाकी बचे हैं, इसलिए हाथ पे थोड़ा जल्दी चला ले। बहू, मैं सारा काम कर दूंगी, पर होगा मुझसे धीरे धीरे ही। फिर तो पोछा शाम तक ही लग पाएगा, बाकी काम कौन करेगा, तुम्हारा बाप? ना बहू, तो चिंता मत कर, मैं सारा काम कर दूंगी। ठीक है, मैं मार्केट जा रही हूँ मेकअप का सामान खरीदने, सारा काम करा हुआ मिलना चाहिए, आई समझ में? और वो कपड़े रखे ना, वो भी धो देना। ठीक है बहू, मैं कर दूंगी। भाभी कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं जा रही मैं, अपने काम से मतलब रखे करो। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी मुझे एक बात समझ नहीं आई। कौन सी बात बेटा? यही कि भाभी के होते हुए तुम क्यों लगा रही हो पोछा? कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत घर का काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है आंटी जी, वैसे अमित कहाँ है? वो तो बेटा कहीं गया है, पर बता के नहीं गया कि कहाँ गया है। कोई बात नहीं आंटी, जब वो आ जाए तो उससे ये कह देना कि निशांत आया था। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ बेटा, ये पोछे वाली बात अमित को मत बताना, वरना बेकार में घर में झगड़ा होगा। ठीक है आंटी जी, मैं नहीं बताने का। ओ, वहां बैठा है। अबे यार, तुझसे भी हद है। फोन करता हूँ तो तेरा फोन स्विच ऑफ जाता है, घर जाता हूँ तो तू घर भी नहीं मिलता। अरे यार वो मेरे फोन की ना बैटरी खराब है। अब बता, मिल तो गया, अब बता क्या बात है। देख, तू मेरी बात का भरोसा करेगा भी नहीं और मैं बिन बताए मानूंगा भी नहीं। मैं भरोसा क्यों नहीं करूंगा तेरी बातों पे? एक तू ही तो मेरा यार है, बता क्या बात है। मैं कल तेरे घर गया था, माँ ना खुद पोछा लगा रही थी। मैं तेरी बात पे ना भरोसा नहीं कर सकता, स्वाति ना ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता थी कि तू मेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन एक ना एक दिन तुझे पता चल ही जाएगा। यार मैं ऐसा कैसे मान लूं? स्वाति ना माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती, मुझे स्वाति पे पूरा भरोसा है। चल कोई बात नहीं, तू मेरी बात पर भरोसा कर या मत कर, लेकिन एक ना एक दिन तुझे सच्चाई का पता चल ही जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यार वैसे निशान झूठ तो बोलता नहीं है, पर मुझे भी स्वाति पर नजर रखनी चाहिए कि स्वाति गलत है या सही। मेरी माँ काम कर रही है, ये स्वाति कहाँ है? स्वाति, स्वाति। हाँ जी, आ गए आप? बैठो यहाँ। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ। हाँ बेटा। माँ, मामा जी ना वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो तुम भी चली जाओ। बेटा, मन तो मेरा भी बहुत था, तू एक काम कर, मुझे अपने मामा के घर छोड़ा। चलो माँ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, फिर मुझे कल टाइम नहीं है। बुढ़िया तो गई, अब घर का काम कौन करेगा? चलो, जब तक बुढ़िया वापस नहीं आती है, घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। स्वाति, स्वाति। बहुत जल्दी आ गए माँ को छोड़ के।
तुमने मुझे थप्पड़ मारा? ये क्या बदतमीजी है? आखिर तुम्हें हो क्या गया? क्यों मार रहे हो मुझे? अभी मैं अपने पापा को बुलाती हूँ। खाना बन गया? अभी बनाती हूँ। कितने बज रहे हैं? जी 10 बज रहे हैं। रोज खाना कितने बजे तक बन जाता है? वो मैं शीला चाची के पास चली गई थी। खड़ी हो। शीला चाची के जाना जरूरी था या खाना बनाना जरूरी था? आज के बाद ना खाना टाइम से बन जाना चाहिए, नहीं चलना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। हाँ बेटा। पापा आप कहाँ हो? बेटा बाजार में हो। पापा आप जल्दी से घर आ जाओ। बेटा क्यों, क्या हो गया? पापा कुछ नहीं पता, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। बेटा मुझे कुछ बता दो, आखिर हुआ क्या? तभी तो आऊंगा। पापा जब आप आओगे ना, जब भी मैं आपको बताऊंगी। आप जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। स्वाति, बेटा स्वाति। आ गए पापा जी आप? हाँ बेटा, बात क्या हुई? पापा जी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो। बेटा आखिरकार बात क्या हुई, ये तो बता मुझे। बस पापा जी मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे को लेके चलो यहाँ से। पापा जी ये क्या बताएगी? मैं बताऊंगा आपको इनने क्या करा माँ के साथ। क्या करा? माँ ना वैष्णो देवी नहीं गई, बल्कि निशांत के घर है। मेरे दोस्त निशांत ने खुद देखा है माँ के साथ कैसे बदतमीजी कर रही थी तुम। मेरे दोस्त निशांत ने मुझे बताई कि तू कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मेरी माँ से, और मैंने अपने आंखों से देखा माँ को काम करते हुए। मैंने कौन सी बदतमीजी करी माँ के साथ? स्वाति अब चुप हो जा। बस खुद मैंने देखा बहन जी को अपने हाथों से पोछा लगाते हुए, और तू आराम से बेड पर लेटी हुई थी। बेशरम, अगर मुझे पता होता ना बड़ी होकर तू इस तरह से बेहुदा हरकत करेगी, तेरे पैदा होते ही मैं गला घोट देता तेरा। पापा। स्वाति मत कह मुझे अपनी गंदी जुबान से पापा। पापा कहने का हक तूने खो दिया। शर्म आती है मुझे ये अपनी लड़की बताते हुए भी। अब उस देवी पर जिस तरह से तू अत्याचार करती आ रही है, क्या कहूं बस तुझे मैं। पापा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? अरे माफी मांगनी है तो उस देवी से मांग जिसके ऊपर तूने जुल्म किए हैं। पापा जो गलती होनी थी वो तो मुझसे हो गई। स्वाति बेटा एक बात याद रखना, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें माफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेटा स्वाति एक बात बताऊं चाहिए, जहां जहां सूर्य की किरणें पड़ती है ना, वहां प्रकाश हो जाता है, और जिस घर में सास ससुर की सेवा होती है ना, वहां खुशियों का वास हो जाता है। याद रखना, सास ससुर के बिना घर में कुछ नहीं है। बेटा अमित, ये तुम्हारा अपना घर का मामला है। अगर मेरी बेटी इस तरह की गलती आगे भी करती है तो मारना पीटना कुछ भी करना, मुझे फोन मत करना, ठीक है? मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुझे अभी करूंगा। तूने जितनी मेरी माँ के साथ बदतमीजी करी है ना, मैं तुझसे सबका हिसाब लूंगा। अमित माँ तुम चुप रहो, आज मैं सब मारूंगा, इसे छोड़ूंगा नहीं। जो गलती इसने की है वो तू भी करेगा तो इसमें और तुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? माँ जी मुझे माफ कर दो।
खड़ी हो बेटा स्वाति, चुप हो जा, रो मत। बेटा अमित, माफ कर दे स्वाति को। स्वाति बेटा, मैं एक माँ हूँ और माँ के दिल में अपने बच्चों के लिए कभी कोई शिकायत नहीं रहती। चुप हो जा। अमित बेटा, माफ कर दे स्वाति को। मुझे माफ कर दो। स्वाति, तुम एक बार ये तो सोच लेती, माँ के सिवा हमारे इस दुनिया में है ही कौन। अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होएगी। अब तो मुझे माफ कर दो। अब तुम दोनों बातें ही करते रहोगे या मुझे एक कप चाय भी पिलाओगे? लेके आती हूँ माँ जी। पागल मम्मी ने बहुत अच्छी है, हम सब खुशी खुशी रहेंगे।